हमारे देश के हर अच्छे बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे वाला बिजनेसमैन में से मैक्सिमम लोग या तो गुजराती हैं या फिर मारवाड़ी ही मिलेंगे। जबकि इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन में से गुजराती और मारवाड़ी लोगों की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, मगर इंडिया की ओवरऑल वेल्थ में से 50% वेल्थ इन्हीं 5% लोगों के पास है। फिर चाहे वो मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो, अजीम प्रेमजी या उदय कोटक, ये सभी गुजराती बैकग्राउंड से हैं। जबकि पीके बिरला, लक्ष्मी मित्तल मारवाड़ी हैं। आप पाएंगे कि हर 10 बिजनेसमैन में आधे से ज़्यादा यानी 6 से 7 लोग गुजराती और मारवाड़ी ही मिलेंगे। और इनकी वेल्थ माइंडसेट से बड़ा बिजनेस खड़ा करना सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। गुजराती और मारवाड़ी लोग जहाँ जाते हैं वहाँ वेल्थ बना लेते हैं। अमेरिका में भी इनकी 1% पॉपुलेशन है जो इंडियंस हैं, और उनमें से कुछ ही लोग गुजराती हैं। जो 50% से ज़्यादा मोटल्स और होटल्स हैं, होटल्स के बिजनेस के मालिक हैं। पर क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी लोगों को ही पता होता है, जिस राज से बाकी लोग अनजान हैं? तो आइए जानते हैं उस राज को, जिसके पॉइंट्स हमने धंधो बुक से ली है, जिसका मतलब है बिजनेस को ही गुजराती लोग अपनी भाषा में धंधो कहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बाकी लोग जब जॉब का ट्राई करके थक जाते हैं और जॉब नहीं मिलती, तब बिजनेस करने का सिर्फ सोचते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए बिजनेस में मास्टरमाइंड चाहिए, जो शायद सबके पास नहीं होता। और इस वजह से कई बिजनेस शुरुआत में ही बंद हो जाते हैं। पर मारवाड़ी लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। ये जब बिजनेस नहीं होता तब भी जॉब का सोचते हैं, बिल्कुल उल्टा। तो आइए जानते हैं वो गोल्डन रूल्स फॉर धंधो यानी सक्सेसफुल बिजनेस। पॉइंट 1, इन्वेस्ट ओनली इन सिंपल बिजनेस। गुजराती पटेल्स अमेरिका से पहले युगांडा में थे, लेकिन वियतनाम वॉर के समय उन्हें युगांडा छोड़ के अमेरिका आना पड़ा। उनको तब इंग्लिश भी तक बोलनी नहीं आती थी, और इसलिए उनका वहाँ जॉब करना थोड़ा मुश्किल था। पहले ही चाइनीज़, कोरियन, पाकिस्तानी लोग बाकी बिजनेस जैसे लॉन्ड्री, ग्रोसरी शॉप और कैप्स के बिजनेस में ऑलरेडी थे। ऐसे में पटेल्स को अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जहाँ एक होटल्स के ऊपर एक बैंक की तरफ से बोर्ड लगा था फॉर सेल $5,000 का। उन्होंने अपना गुजराती दिमाग लगाया और सोचा कि वॉर की वजह से कोई बाहर निकल नहीं रहा, मोटेल्स सारे लॉस में चल रहे हैं, लेकिन जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ये मोटेल्स बिजनेस वापस से प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और ये बिजनेस काफ़ी सालों से चला आ रहा है, ना ही इसमें कोई टेक्नोलॉजी का खतरा है और ना ही कोई बंद हो जाने का रिस्क। और इसे समझने में भी उनको कोई परेशानी नहीं हुई। फिर क्या, जैसे तैसे डाउन पेमेंट में उन्होंने 30 रूम्स के मोटेल को ख़रीद लिया। वहाँ के 3-4 रूम्स में खुद रहने लगे, जिससे उनका रेंट बच जाता था। साथ ही वहाँ काम कर रहे सभी स्टाफ को भी निकाल दिया और अपने बीवी बच्चों के साथ खुद साफ़ सफाई के लिए शुरू हो गए। धीरे धीरे जब सिचुएशन नॉर्मल होने लगी तो उन्होंने कम से कम दाम पर कस्टमर्स को रूम देना शुरू कर दिया, और इस वजह से आसपास का कंपटीशन भी ख़त्म हो गया। ऐसा करने से उनकी सेल्स बढ़ने लगी, और जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो मोटेल्स का डूबता हुआ बिजनेस खूब पैसे कमाने लगा, और अपना बिजनेस समय के साथ काफ़ी एक्सपेंड भी कर लिया गुजराती लोगों ने। और फिर आज पटेल्स अमेरिका के 50% मोटेल्स के मालिक हैं। वहाँ का एक फेमस कहावत भी है, बिहाइंड एवरी मोटेल्स देयर इज़ ऑलवेज पटेल्स। गुजराती लोग ऐसे ही सिंपल बिजनेस को चुनते हैं जिससे हर इंसान कर सकता है, लो रिस्क के साथ। पर कब कैसे, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए कोई साड़ी केरला में 15,000 की मिल रही है, पर वही साड़ी सूरत में 10,000 की मिल रही है। तो अगर हम सूरत से 10,000 में साड़ी खरीद कर उसे 15,000 में बेचते हैं और 5,000 का प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये हो गया आर्बिट्रेज ऑफ प्लेस, मतलब एक जगह से सस्ते में सामान उठाकर दूसरी जगह महंगे में बेच देना। सेकेंड, आर्बिट्रेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज 5,000 का 1 तोला गोल्ड लिया और 1 महीने के बाद 1 तोले गोल्ड की कीमत 55,000 हो जाती है।
और आप इसे बेचकर 5,000 का फ़ायदा लेते हैं, तो ये हो गया आर्बिट्रेज ऑफ टाइम। इसके साथ ही एक और होता है आर्बिट्रेज ऑफ वैल्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपके घर का कूलर ख़राब हो गया, अब आपने बुलाया इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिशियन ने 500 का पंप लगा के आपसे लिया 600 रुपये, तो ये जो 100 रुपये होगा वो उसकी वर्क की वैल्यू हुई। तो जब भी पैसे कहीं इन्वेस्ट करो तो आर्बिट्रेज ऑफ टाइम, प्लेस और वैल्यू का ख्याल रखो। थर्ड, बिजनेस हमेशा वही चूज़ करो जिसमें रिस्क सबसे कम हो और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा। जैसा कि एग्जाम्पल हमने पहले देखा ही था, गुजराती लोगों ने मोटेल्स को खोलकर कैसे अपनी प्रॉफिट कमाई। फोर्थ, बाय बिजनेस विथ मोट। आपको हमेशा अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए अपने कंपटीटर्स से, जिससे आपके कस्टमर्स आपको छोड़कर उनके पास ना जा पाए और उन कस्टमर्स को सबको छोड़कर आपके पास आना ही पड़े। फिफ्थ पॉइंट, किसी भी बिजनेस में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो ज़्यादा अच्छे से चल नहीं रही हो, क्योंकि तब उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ही कम होती है। जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपने शुरू में मोटेल्स खरीदने वाला देखा, जब कोई इतना ट्रैवल ही नहीं कर रहा था और उन्हें वो बिज़नेस सेल में मिल रही थी। इसलिए किसी भी बिज़नेस को खरीदते वक्त उसके प्राइस में सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए। साथ ही नीड्स और वांट्स पर भी लोगों के आप ध्यान दें अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। तो ये थे गुजराती लोगों की कुछ सीख, जिससे आप अपनी लाइफ में फॉलो करके ये सीख सकते हैं कि अपने पैसे को कैसे सही जगह पर और सही बिज़नेस पर इन्वेस्ट करें। अगर आप खुद को बेहतर बनाने के लिए सीरियस हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अपने आप में अच्छी आदतें डेवलप करना चाहते हैं, सक्सेस होने के लिए तैयार हैं और साथ ही अपने गुस्से, डर जैसे निगेटिव इमोशंस पर भी जीत हासिल करना चाहते हैं, तो इस चैनल के बाकी वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आई एम श्योर आपको हर वीडियो से ज़िंदगी को देखने का एक सकारात्मक पॉजिटिव नज़रिया ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए।